भारत आदिवासी पार्टी में राजकुमार रोत जी ने जो एक सिस्टम लॉन्च किया है, ये जेपीएसपी, जिसके तहत अनिल कटारा जी और जितेश कुमार कटारा जी का इस बाई इलेक्शन में सिलेक्शन हुआ है। यह है जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब कि भारत की राजकुमार रोत जी वाली बाप पार्टी पहली पार्टी है जहां जनप्रतिनिधि का सिलेक्शन पार्टी का प्रमुख नहीं करता है या उनके पार्टी का उम्मीदवार राजकुमार रोत जी तय नहीं करते हैं। नीचे से जो है एक सिलेक्शन प्रोसेस है जो पार्टियां चुनती हैं। राजकुमार रोत जी चाहते तो अपनी पत्नी को या अपने किसी निकटतम जो है आदमी को ये टिकट दिला देते, जैसा कि चैतर वसावा जो बीटीपी पार्टी थी, भारत ट्राइबल पार्टी, उसमें किस तरह से छोटू वसावा जी का आगे पीछे करके अपनी पत्नी को डेडियापाड़ा के जिला परिषद में टिकट दिला के भिजवा दिया। राजकुमार रोत जी परिवारवादी नहीं हैं और चैतर वसावा परिवारवादी है। मैं डेडियापाड़ा की जनता को यह बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार राजकुमार रोत जी किसी दूसरे सामंती पार्टी में ना जा करके एक आदिवासी पार्टी ही बना करके आदिवासी के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चैतर वसावा एक तानाशाह अरविंद केजरीवाल का तलवा चाटने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है और ये दिखावे के लिए आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान उपचुनाव, राजकुमार रोत जिनके पार्टी का नाम है भारत आदिवासी पार्टी, जैसा कोई नहीं। चैतर वसावा रोत साहब से सीखे कि राजनीति कैसे किया जाता है और रोत साहब के जेपीएसपी ने मुझे पर्सनली बहुत प्रभावित किया। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जाने कि भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान उपचुनाव में 2 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारी है। एक है 84 विधानसभा सीट और दूसरा सलम्बुर विधानसभा सीट। अगर इन दोनों जगह पर आप देखें तो तीनों ही पार्टी कैंडिडेट उतार चुकी है। अनिल कटारा ये भारत आदिवासी पार्टी के तरफ से कैंडिडेट चुने गए हैं। करीलाल ननोमा ये बीजेपी से कैंडिडेट चुने गए हैं और महेश रोत ये कांग्रेस से चुने गए। इसी प्रकार सलम्बुर से जितेंद्र कुमार कटारा भारत आदिवासी पार्टी से चुने गए हैं। रेशमा मीणा ये भारतीय जनता पार्टी से चुने गए हैं और रेशमा मीणा कांग्रेस से चुने गए हैं और शांता देवी मीणा बीजेपी से चुने गए हैं।
कैंडिडेट के रूप में। ये है इस दोनों विधानसभा का स्थिति। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ इनमें से आज कौन विजयी होंगे उसके लिए नहीं आए हैं। आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी में राजकुमार रोत जी ने जो एक सिस्टम लॉन्च किया है, ये JPSP, जिसके तहत अनिल कटारा जी और जितेश कुमार कटारा जी का इस बाई इलेक्शन में सिलेक्शन हुआ है। यह है जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब कि भारत की राजकुमार रोत जी वाली बाप पार्टी पहली पार्टी है जहां जनप्रतिनिधि का सिलेक्शन पार्टी का प्रमुख नहीं करता है या उनके पार्टी का उम्मीदवार राजकुमार रोत जी तय नहीं करते हैं। नीचे से जो है एक सिलेक्शन प्रोसेस है जो पार्टियां चुनती हैं। राजकुमार रोत जी के इस चीज को सीखना चाहिए चैतर वसावा को। और ये जो जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें राजकुमार रोत जी को भी गुजरना पड़ता है। मतलब इस पार्टी में इनको जो MP का टिकट मिला था तो उसमें भी ऐसा नहीं कि ये पार्टी के सर्वे सर्वा हैं तो इनको टिकट मिल जाएगा। बाकायदा उस सिलेक्शन प्रोसेस के वोटिंग के द्वारा इनको सबसे ज़्यादा मत मिला था तो पार्टी के अंदर तो इनको जो है कैंडिडेट के रूप में घोषित किया गया। मुझे लगता है कि राजकुमार रोत जी के द्वारा भारत आदिवासी पार्टी के अंदर जो ये JPSP सिस्टम लाया गया है, ये शायद भारत के किसी भी पार्टी में नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि राजकुमार रोत जी जैसा कोई नहीं। और ये चैतर वसावा इस जन्म में तो राजकुमार रोत नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले समझिए कि चैतर वसावा को मैं क्यों कह रहा हूं कि इनसे राजनीति सीखो, कि आज अगर राजकुमार रोत जी चाहते तो अपनी पत्नी को या अपने किसी निकटतम जो है आदमी को ये टिकट दिला देते। जैसा कि चैतर वसावा जो BTP पार्टी थी, भारत ट्राइबल पार्टी, उसमें किस तरह से छोटू वसावा जी का आगे पीछे करके अपनी पत्नी को डेडियापाड़ा के जिला परिषद में टिकट दिला के भिजवा दिया। राजकुमार रोत जी जब MP का चुनाव लड़े और जीत गए तो अभी ये क्या करते, इस दोनों सीट पर या तो अपनी पत्नी को एक जगह खड़ा कर देते, एक जगह किसी और को। मैं चैतर वसावा से यही पूछना चाहता हूं कि राजकुमार रोत जी उस सीट पर अपने परिवार के लोगों को खड़ा नहीं किए और चैतर वसावा दबे पांव झगड़िया सीट से अपनी पत्नी को जो है चुनाव लड़ाने के लिए भूमि तैयार करने का प्रयास कर रहा है। यही अंतर है राजकुमार रोत और चैतर वसावा। राजकुमार रोत जी परिवारवादी नहीं हैं और चैतर वसावा परिवारवादी है। आज मैं पूरी तरह से कह रहा हूं कि यदि चैतर वसावा राजकुमार रोत जी के तरह सांसद हो गए होते तो डेडियापाड़ा से चैतर वसावा की पत्नी ही चुनाव लड़ रही होती, क्योंकि चैतर वसावा एक परिवारवादी पार्टी से ही बिलोंग करता है और सामंती सोच रखने वाला पार्टी आम आदमी पार्टी से रखता है। जरा एक बार समझिएगा कि इनका भी उम्र कोई चैतर वसावा से बहुत ज़्यादा नहीं है। चैतर वसावा जिस प्रकार से BTP में छोटू दादा को धोखा दे करके और एक भ्रष्ट तानाशाह अरविंद केजरीवाल का साथ लेकर के और अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है, राजकुमार रोत जी के पास भी ऑप्शन था कि उसमें कांग्रेस ज्वाइन कर लेते या आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते, लेकिन नहीं, इन्होंने आदिवासी अस्मिता का सम्मान करते हुए भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया। मैं चैतर वसावा से यही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि आपको भारत ट्राइबल पार्टी यानी छोटू दादा से परेशानी था
तो आप भी राजकुमार रोत जी जैसा कोई ट्राइबल पार्टी बना लिए होते। ये सामंती सोच वाला और तानाशाह अरविंद केजरीवाल का तलवा चाटने क्या जरूरत था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि राजकुमार रोत जैसा चेतर वसावा नहीं हो सकता है। आज मैं गुजरात की विशेषकर आदिवासी जनता को यह बताना चाह रहा हूं कि राजकुमार रोत जी बीटीपी से जब पार्टी से अलग हुए तो ये कांग्रेस में जा सकते थे। मैं डेडियापाड़ा की जनता को यह बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार राजकुमार रोत जी किसी दूसरे सामंती पार्टी में ना जा करके एक आदिवासी पार्टी ही बना करके आदिवासी के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चेतर वसावा एक तानाशाह अरविंद केजरीवाल का तलवा चाटने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है और ये दिखावे के लिए आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, अंतिम लाइन आज का, चेतर वसावा केवल अधिकारी के सामने बोल बोल करके ये दिखाना चाह रहा है कि हम आदिवासियों के बहुत बड़े समर्थक हैं, जबकि हकीकत में आम आदमी पार्टी में होने के कारण वो कैसे समर्थक हो सकता है, उसको अरविंद केजरीवाल कहां साथ दे सकता है। लेकिन राजकुमार रोत जी चेतर वसावा जैसा अधिकारियों को नहीं धमकाते हैं, वहां वो काम करवाते हैं, वो आदिवासी विकास की जो योजनाएं हैं उसको लागू करवाते हैं। और ये केवल और केवल जहां हिस्सा नहीं मिला बस वहां जाकर के जो है 2-4 लाइन बड़बड़ा दिए। तो दोस्तों, मैं अंत में यही कहूँगा कि राजकुमार रोत जी ने भारतीय राजनीति में जेपीएसपी को ला करके एक नवीन परंपरा का विकास किया है जो यूएसए में राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली में होता है। तो चलिए दोस्तों, राजकुमार रोत जी को उनके इस काम के लिए सलाम और मिलते हैं हम लोग अगले फिर वीडियो में।